हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हाउ टू गेट एडमिशन इन BHU BFA, क्योंकि इस पर एक कमेंट आया था कि मैम बता दीजिए कि BHU BFA में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ और बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। सबसे पहला बात आता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और लगभग ये सभी को पता ही होगा कि बिना एंट्रेंस क्वालिफाई तो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट तो आपको मिल जाएगी, बहुत सारी प्राइवेट मिल जाएगी ड्यू टू अगर आप उसमें पैसे पेड करते हैं तो, लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो ये तो पता है कि हमें एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम एंट्रेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट क्वालिफाई करें, उस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो वो सब चीज़ों को भी लेके मैं बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। एंड एक और बात कि रिसेंटली मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट किया है कोमल बर्नेवाल ब्लॉग के नाम से। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं, लाइक कि BHU में विजुअल आर्ट फैकल्टी में किस तरह से पढ़ाई की जाती है, कैसा कॉलेज है, किस तरह से क्लासेस चलती है, कौन कौन सी क्लासेस चलती है, सारी चीज़ों को लेकर इसमें मैं कवर अप करने की कोशिश की हूँ। और साथ ही आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे आपके वीडियोज़ मिलेंगे, लाइक मटेरियल आपको कहाँ से ख़रीदना है ना, बनारस का जो गंगा घाट है वो कैसा है, तो यहाँ की घूमने वाली जो प्लेस है वो कैसी है। तो ये सब भी वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम पे मिलेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोमल बर्नेवाल ब्लॉग को, तो फटाफट कर लीजिए। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चैनल का लिंक ऐड है, आप वहाँ से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए अगर आप BFA का फॉर्म भरते हैं तो BFA का फॉर्म भरने के लिए सबसे कंपलसरी है कि 12th का होना। आफ्टर 12th ही आप BFA कर सकते हैं, ठीक है। और 12th में आपका 50% परसेंटेज होना कंपलसरी है। अगर कोई कैंडिडेट स्पोर्ट्स से होता है या फिर EWS इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट या फिर किसी का हेल्थ इश्यूज़ है तो उनके लिए 45% कंपलसरी है 12th में, ठीक है। लेकिन अदर जो भी कैंडिडेट है वो लोग अगर अप्लाई करते हैं फॉर्म तो उनके लिए 50% होना कंपलसरी है। उससे कम रहेगा तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड अब बात ये आती है कि एंट्रेंस के लिए जो भी आप पेपर का एग्ज़ाम दोगे उसमें से आपको कौन कौन से पेपर क्वालिफाई करने हैं। और जिस यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ सिर्फ BHU BFA के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि इस बार 2022 में आपको कौन कौन से पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जो कि आपको क्वालिफाई करने हैं। पहला है आपका थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे पहले BHU में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, उसके 20 या 25 डेज़ बाद ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में आपको 25 डेज़ का समय मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 20 to 25 डेज़। अब बात करते हैं कि थ्योरी क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है। तो 3 चीज़ें जो है वो कंपलसरी है। पहला आपका सिलेबस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएंगे। अगर आप मेरी क्लास 1 की वीडियोस देखिएगा तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस बताया है कि कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ने हैं। और साथ ही मैंने रिसेंटली एक वीडियोस अपलोड किया था बुक पे, जो कि चित्रकला का नोट बुक है। अगर आप वो बुक परचेज़ कर लेते हैं, वो बुक बेस्ट है। वैसे वो बुक हिंदी में है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बुक बेस्ट है। अगर आप उससे पढ़ाई करते हैं तो आपका जो है सिलेबस 100% कवर अप हो जाएगा पूरी तरह, सिर्फ वो सिंगल बुक से। और आने वाले वीडियोस में जैसे कि आप लोग पूछ रहे हो कि मैम इंग्लिश में भी बुक बताइए, तो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग के लिए इंग्लिश में भी बुक जल्द ही रिकमेंड करूँगी। एंड सिलेबस पढ़ने के बाद सेकेंड चीज़ आता है आपका करंट अफेयर पे क्वेश्चन एंड थर्ड GK पे क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि GK पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ और आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे और भी क्वेश्चंस, और करंट अफेयर पे भी आपको आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आप भी थोड़ा अपडेट रहे कि जो भी चीज़ अभी घट रही है
उन सब चीज़ों को लेके रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर पे बुक्स भी आते हैं उसको लेके पढ़ें। और जीके में बहुत सारी चीज़ें, वैसे जीके देखा जाए तो बहुत कुछ है जीके में पढ़ने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। लूसेंट अगर बुक है आपके पास तो उसमें से आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लूसेंट बुक का यूज़ कर सकते हैं जीके के लिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे मैच करते हैं। इसमें मंदिर वगैरह होंगे, नदी है, झील है, पहले प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़िए। तो ये हो गया आपका थ्योरी। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका थ्योरी पूरी तरह कवरअप है। लेकिन हाँ, सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को पहले कवरअप कीजिए, वो कवरअप हो जाने के बाद ही आप थ्योरी और जीके पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल। तो यहाँ मैं प्रैक्टिकल के बारे में बता दूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि प्रैक्टिकल को लेके 2021 में चेंजेस किए गए हैं। हर साल जो प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम होते थे वो स्टिल लाइफ और कंपोजिशन दोनों पे एग्ज़ाम होते थे, लेकिन 2021 में ओनली कंपोजिशन पे एग्ज़ाम हुए हैं। स्टिल लाइफ का पेपर हुआ ही नहीं है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम लिया गया था वो NTA द्वारा लिया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया गया था, जिन्होंने स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम लिया ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल में कंपोजिशन का एग्ज़ाम लिया था। और उस कंपोजिशन में भी पर्सपेक्टिव बेस्ड ड्राइंग आया था। और 2022 में भी कुछ इसी तरीके से आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस बार भी आपका जो है कि थ्योरी होगा, उसके बाद 20 to 25 डेज बाद प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका कंपोजिशन आएगा, जिसमें आपको मेमोरी ड्राइंग बेस्ड ड्राइंग बनाना है। और कोई भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो एक्रेलिक कलर हो, चाहे वो पेस्टल कलर हो, चाहे वो पोस्टर कलर हो, सारे कलर्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ आपको वाटर कलर ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप वाटर कलर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड चीज़ें है कि जो ड्राइंग आएगी कंपोजिशन में वो पर्सपेक्टिव बेस्ड ड्राइंग आएगी। तो पर्सपेक्टिव बेस्ड ड्राइंग आपको कैसे बनाना है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी एक वीडियो, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके की पर्सपेक्टिव ड्राइंग बेस्ड ड्राइंग है। तो वो वीडियो आप एक बार जाके ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में है वो वीडियो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के पर्सपेक्टिव ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार BHU में। एंड थर्ड चीज़ आते हैं स्टिल लाइफ पे। तो स्टिल लाइफ इस बार भी आने के चांसेस एकदम कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो नहीं आया था और इस बार भी आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, क्या पता फिर रूल्स चेंज कर दिए गए या फिर NTA नहीं लिया, BHU लिया, तो क्या पता दोनों एग्ज़ाम होंगे। तो पूरी तरह कंफर्म 100% कंफर्म करना कि सिर्फ कंपोजिशन होगा ये पॉसिबल नहीं है, ये तो फॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर चांसेस है कि इस बार भी स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस स्टिल लाइफ का ज़रूर करें अगर आपको BHU के लिए देना है। लेकिन ज़्यादा फोकस जो आपको होना चाहिए वो थ्योरी और आपका पर्सपेक्टिव बेस्ड कंपोजिशन पे होना चाहिए। एंड एक और मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको थ्योरी का एग्ज़ाम देना है BHU BFA के लिए। सबसे पहले आप थ्योरी एग्ज़ाम देंगे, थ्योरी क्रैक करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में बैठने दिया जाएगा। अगर आपने थ्योरी क्रैक नहीं किया है तो आपको प्रैक्टिकल में बैठने दिया ही नहीं जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। उसके बाद क्या आता है, तो कट ऑफ आता है। वैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं आया था, लेकिन आना तो चाहिए कि उसके बाद कट ऑफ आता है, फिर रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है। अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो सही है। और काउंसलिंग में भी ऐसा नहीं कि अगर सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया हो तो सबका एडमिशन हो ही जाएगा। काउंसलिंग अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपका एडमिशन सक्सेसफुल है। मतलब पहले आपने थ्योरी क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में बैठने दिया गया, फिर आपने प्रैक्टिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद कट ऑफ आएगा आपका, उसके बाद आएगा एडमिशन प्रोसीजर जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगर आप काउंसलिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका एडमिशन BHU BFA के लिए सक्सेसफुल है। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका BHU BFA में एडमिशन का। तो आई होप जो भी आपके क्वेश्चंस थे BHU BFA एडमिशन को लेके वो पूरा मैंने कवर अप करने की कोशिश की और आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।